हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो जनरल रीडिंग में जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है, जिस पर्सन को आप बेहद प्यार करते हो, जिसके लिए तड़पते हो, जो आपका सबसे प्यारा इंसान है, सबसे प्यारा पर्सन है। आप उसके लिए तड़पते हो, दुखी रहते हो, मिस करते हो, तो क्या वो भी आपके लिए तड़पते हैं? जी हाँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपके लिए तड़पते हैं। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है। अब जब जी चाहे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे इसे रख सकते हो, अदरवाइज और रीडिंग पे जा सकते हो। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक आपके हित के लिए ज़रूरी वो एडवाइस ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन सा कार्ड लेके आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू के बाद थ्री, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, जजमेंट, द लवर, द सन, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल आया बॉटम में। तो गाइस, सबसे पहले हम उन नंबरों की बात करते हैं जो आपकी मेमोरी में अभी भी सेफ है। और देखिए कहीं वो नंबर तो नहीं है। ये 2, 3, 4, 5, 15, 6, 7। गाइस, ये नंबर ऐसे हैं, हो सकता है ये आपके साथ इनकी मेमोरी जुड़ी हो। जैसे आपके पर्सन और आप कभी एक साथ मिले हों, आपकी पहली डेटिंग हो, कहीं घूमने गए हो, या फर्स्ट टाइम आप मिले हों, आपका बर्थडे हो, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ ये नंबर हो सकता है। और चलिए, यहाँ सारे साइन की, अर्थ साइन आया, वाटर साइन आया, फायर साइन आया, और अगर मैं कहूँ तो एयर साइन नहीं आया। गाइस, आज की रीडिंग में एयर साइन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि रीडिंग सही चलेगी। रीडिंग एयर साइन नहीं आया आज। और आप लोगों का आप लोगों का जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। द लवर का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपके लिए तड़पते हैं। तो गाइस, फर्स्ट कार्ड ही देखिए आप, टू ऑफ पेंटिकल्स का है।
जो बताता है कि ये इंसान बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा और उथल पुथल में लगा हुआ है। और 5 ऑफ वॉन्ट्स के देखिए, उसके दिल और दिमाग में उलझने भरी हुई हैं। दिल में भी उलझने चलती हैं, दिमाग में भी उलझने चलती हैं, खुद नहीं पता चलता कि वो क्या करें। और आपको मैं बताऊं, जिन लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है, बाहरी लोगों का इंटरफेयर, फैमिली का इंटरफेयर, उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, उसके बाद आप अलग हो गए और आपके पर्सन अलग हो गए। लेकिन आप लोगों का, जैसे मैंने बताया कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, इसी चीज़ को देखते हुए शायद ईश्वर ने सुनी है और आपका रीयूनियन कराना चाहता है। द सन का कार्ड बताता है कि रीयूनियन भी आपका होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी उनके दिमाग में उलझने हैं, टेंशने हैं। दिल दिमाग में अगर कोई कहे तो आपको और आपके रिश्ते को लेके वो उथल पुथल हुए हैं। उनको आपको बहुत मिस करते हैं, उनको आपकी कंपनी में मिस होती है कि आपका साथ नहीं है, आपके बगैर वो तनहा तनहा अकेला अकेला फील करते हैं। जैसे उनकी ज़िंदगी में खालीपन सा आ गया है। अब लाइफ में कोई खुशी नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई प्यार नहीं और कोई दुलार नहीं। जब लगता है, ये कार्ड ये भी बताता है, जब आप उनके साथ रिश्ते में थे तो आप उनकी काफ़ी केयर करते थे, आप दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे। नए नए शायद हो सकता है आपका अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन से ही रिश्ता बना हो, लेकिन अब वो आपकी कंपनी को बहुत मिस करते हैं, कहते हैं कि आप कहीं से बस मिल जाओ। लेकिन इन्हीं चीज़ों से, जैसे कि मैंने बताया, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, दिल और दिमाग में उथल पुथल चली हुई है। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, यानी कि उलझने लिमिट से ज़्यादा है। पर्सन आपका आपकी तरफ बढ़ने से पहले इतना दुखी है कि बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, देखिए ये इंसान ने कैसे सिर झुकाया हुआ है, काले कपड़े से पहन रखे है, जैसे ज़िंदगी में अंधेरा है, लाइफ से कोई मतलब नहीं, आसपास क्या हो रहा है। अपने पीछे की चीज़ों को याद कर कर के अपने रो रहा है, मिस कर रहा है आपको, तड़प रहा है आपके लिए, ज़िंदगी से दुआएं मांग रहा है और लाइफ से खुशियां मांग रहा है। लेकिन उसको आगे भरे हुए चीज़ों प्याले की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने पास्ट की यादों में भले ही दुखी है, भले ही पास्ट की यादें उसे परेशान कर रही है, रुला रही है, तड़पा रही है। जैसे आप हो, आप उनको मिस करते हो, भले ही दुखी रहते हो, लेकिन किसी और के आगे किसी का और का हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि आप भले ही उसमें दुखी हो, लेकिन आप में कहीं ना कहीं आप फिर भी आपको सुकून है। तो ऐसे ही भले ही उनके सामने कोई भी आ जाए, लेकिन वो पास्ट की मेमोरी में खुश है और उनको लगता है भले ही मैं दुखी रहता हूँ, मेरा दिल रोता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सन को मिस करता हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक सुकून की बात है। स्ट्रेस बहुत है उनके दिमाग में, दिल में। हो सकता है बिजनेस और फाइनेंस का भी हो, लेकिन अपने रिश्ते को लेके भी अभी ये पहले नहीं करते थे, अब स्ट्रेस लेके चलते हैं। बैलेंस बना रहे हैं, उथल पुथल हुई पड़ी है, उलझने हैं दिल दिमाग में चीज़ों को, अपने रिश्ते की जो उलझने हैं, जो उथल पुथल हुई है, उसको बैलेंस बनाना चाहते हैं और किसी से सलाह मशवरा करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर से, एंजल से प्रे करते हैं कि आप उनकी लाइफ में किसी तरह फिर आ जाओ, आपकी उनकी लाइफ में किसी तरह फिर आपका इंटरफेयर हो जाए, यानी कि आपकी एंट्री हो जाए और चीज़ें सही से चले। उनकी मैनिफेस्ट, और मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट करते हो, तो लगता है आपकी कबूल हो रही है। वो बंदा भले ही कितना दुखी है, अंदर से आपकी ओर बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में जुदा होके भी अभी कुछ बाकी है। वो गाना है ना, जुदा होके भी अभी कुछ बाकी है, यहाँ जुदा होके भी कुछ बाकी है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है, भले ही अलग हो, कभी ना कभी इंसान खुश भी होगा तब भी याद करेगा, पर ये तो बहुत दुखी है, इनको आपकी कमी खल रही है। स्टार्टिंग में आपका रिश्ता अट्रैक्शन से शुरू हुआ, प्यार मोहब्बत आगे बढ़ा, जैसे आप पीछे पीछे भाग रहे थे तो सही था। ये पर्सन स्टार्टिंग में आपके पीछे पीछे राउंड लगा रहे थे, या बंदा था या बंदी,
और जैसे ही आप दिल के साथ इनकी आपकी अटैचमेंट बढ़ती रही, वैसे इस पर्सन की आपको इसने आप को डिपेंडेंट होते रहे, ये पीछे आगे आगे भागते रहे, रिश्ता खराब हो गया। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ें जो है सही लेके जाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को नाम देना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये देखिए 2 और कप्स बताता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रिश्ता है, ईश्वर ने अब खुद बनाया है और आप दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हो, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर ना रहें, अलग रह के खुश नहीं हो। गलत फहमियों और दुनिया के लोगों के इंटरफेयर ने रिश्ता खराब चाहे कर दिया, लेकिन ईश्वर ने आपका रिश्ता बनाया और आप दोनों ही इस रिश्ते को दोबारा से करना शुरू करना चाहते हो। तो द सन का कार्ड ये बताता है कि ये रिश्ते की शुरुआत होगी, आप लोगों का रिकन्सिलेशन यानी कि रीयूनियन होगा, रीयूनियन होगा, आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, ये अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, चाहे आपका है चाहे इनका है, ये ख़त्म हो जाएगा, लाइफ में रोशनी आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, एक ऐसा खुशनुमा परिवार होगा जिसकी आप और वो कल्पना कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे होगा, अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए, अगर वो नहीं भी कर रहे तब भी आप मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्ट होगी उसकी वाइब्रेशन वहाँ पहुँचेगी और उनके दिमाग में जो उलझने हैं उथल पुथल है वो कम होके एक सही और प्रैक्टिकल इंसान की तरह सोचेंगे, तभी चीज़ें जो है आगे आएगी। लेकिन इस टाइम जो कहे तो इस टाइम अपने आप को बहुत तन्हा समझते हैं, अकेला समझते हैं, दुखी समझते हैं, और इन टाइम अब आपकी कंपनी ये इनको आपकी कंपनी चाहिए, आपका साथ चाहिए, इनको अपना अकेलापन अपनी तन्हाई बहुत ज़्यादा खटकती है। द डेविल का कार्ड बॉटम में आया है कि ये बहुत अपने आप को लो लो फील करते हैं, जैसे एक इंसान जिसकी ज़रूरतें जितनी ज़्यादा आप पीछे पीछे घूम के पूरी करते थे, अब ये किसी के भी पीछे घूमे इनकी पूरी होने वाली नहीं है, यानी कि इनको अब आपकी कंपनी याद आती है, इनका साथ आपका साथ याद आता है और मिस करते हैं वो सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ बिताई थी। तो गाइस ये है रीडिंग जिसका टॉपिक था क्या वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। तो यस, वो आपके लिए रोते तड़पते हैं, आपके बगैर तन्हा हैं, दुखी हैं, उदास हैं, अकेलापन उनको खटकता है, वो लाइफ में आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आना चाहते हैं और किसी से सलाह ले रहे हैं, अपने बैलेंस बना के अपने दिल और दिमाग की उलझने दूर करके, स्ट्रेस दूर करके अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में एंट्री करके चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, रीयूनियन करके बीवी बच्चों तक उन्होंने आगे सोच रखा है और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। लेकिन वो करें ना करें, आपने मैनिफेस्ट करना है, आपकी मैनिफेस्ट, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो, मैनिफेस्ट आपकी कबूल होगी तो उधर अपने आप वाइब्रेशन जाएगी और उस बंदा या बंदी जो भी है दिमाग काम करेगा और चीज़ें जो हैं आगे जाएंगी, चीज़ें आगे जाएंगी, तभी वो पर्सन अपने ये कदम उठाएगा। द चैरियट का कार्ड बताता है कि कदम उठाने वाला दलेर इंसान बन के, तो दलेर इंसान बन के तभी आपकी तरफ वो आएगा। तो चलिए देखते हैं उस बंदे ने या बंदी ने जो भी है दुखी है आपके लिए। आप जानते हैं कि जो तन्हाई और जुदाई होती है वो बहुत इंसान को रुलाती है, तो वो ऐसी ही तन्हाई और जुदाई को फेस करते हैं। अगर आप रोते तड़पते हो तो वो भी रोते तड़पते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों का रीयूनियन सब होगा, लेकिन ये चीज़ें जो भी है ये आप और इनका आपका और इनका रीयूनियन कब होगा। बाय गाइस, 22 में आपका रीयूनियन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये अब 21 का कार्ड है कि अभी भी आप में दूरियां बनी रहेंगी, लेकिन वही मैं कहूँगी कि मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें सही होंगी,
क्योंकि जिन्होंने भी दरार डाली होती है अच्छी तरह डाली होती है, और दरारें बढ़ने में टाइम लगता है। तो वो टाइम कैसे आपका जल्दी पूरा होगा? आपको जजमेंट का कार्ड क्या बताता है? आप मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, ईश्वर पे बोलिए कि हे ईश्वर, जो हमसे गलतियां हो गई अगर हमसे कुछ, तो उसका माफ़ कीजिए और ये पर्सन मुझे बहुत प्यारा मेरी लाइफ में आ जाए। इसका बुरा भला लड़ाई झगड़े कोई नहीं अपने दिल दिमाग में रखने, प्योर हार्ट से प्रे करेंगे तो ज़रूर कबूल होगी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ये 22 में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है कि वो मजबूत होकर आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ईश्वर की आपके ऊपर रिश्ते पे कृपा है। ये आपके लिए का कार्ड है कि आप आज भी उनका कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, और आप एक समझदार इंसान हो, लेकिन आपको ऐसा बन के ही इस कार्ड में देखा ना आपने, कितना सुंदर प्रिंट है, ये कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। आपको ऐसे ही पॉजिटिव बनना है, खुश रहना है, अपने आप को प्यार करना है और अपनी रिस्पेक्ट करनी है। इस एनर्जी में रहोगे और मैनिफेस्ट करोगे प्योर हार्ट से, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। फिर चीज़ों को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रब है तो सब है। तो ये थी आज की रीडिंग, वो आपके लिए रोते तड़पते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।